अगर आपको लगता है ना कि आपका जीवन बहुत बुरा है, यह दुख और तनाव से भरा है, तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि गलती कहाँ पर हो रही है। एक फकीर बहुत दिनों तक एक राजा के साथ था। राजा को उससे प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि राजा उस फकीर को अपनी ही तरह हर सुख सुविधा दिलाता था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। एक दिन दोनों शिकार पर निकल गए और रास्ता भटक गए। उनके साथ ना तो कोई सैनिक था और ना ही कोई और व्यक्ति, बस वे तीन थे, राजा, फकीर और उनका घोड़ा। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। दिन भर के थके हारे थे, इसलिए भूख भी लगने लगी थी। फिर उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा वृक्ष नजर आया जिस पर केवल एक फल लगा था। राजा तुरंत पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़कर नीचे ले आया। राजा का मन तो कर रहा था कि पूरा फल खा ले, लेकिन वह उस फकीर से प्रेम ही इतना करता था कि वह कुछ भी खाने से पहले उस फकीर को खिलाता था। पहले वह फकीर फल लेने से मना करता है, लेकिन राजा के बार बार आग्रह करने पर वह अपना हिस्सा ले लेता है। अपना पूरा हिस्सा खाने के बाद वह फकीर उस राजा से कहता है, अद्भुत, क्या स्वादिष्ट फल है। इतना स्वादिष्ट फल तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाया। कृपा कर एक फांक और दे दे। वह राजा उस फकीर से प्रेम करता था, इसलिए वह अपने हिस्से में से एक फांक और उस फकीर को दे देता है। वह फकीर उस फांक को खाकर कहता है, अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट, कृपा कर एक और दे दें। उस फकीर की बात सुन राजा को थोड़ी जाती तो मालूम पड़ती है, क्योंकि फल एक था और भूखे दोनों थे। परंतु राजा का प्रेम ही इतना था कि वह अपने हिस्से में से दूसरी फांक भी उस फकीर को दे देता है। फकीर उस दूसरी फांक को भी खा लेता है और कहता है, बहुत खूब, मजा आ गया, अगर एक और मिल जाए तो बात बन जाए। वह फकीर राजा से कहता है, कृपा कर एक और दे दें। राजा उस फकीर से कहता है, यह तो गलत है, मैं भी भूखा हूँ, कम से कम एक तो खाने दो। वह फकीर राजा के हाथ से उस आखिरी फांक को भी छीन लेता है। राजा उस फकीर से कहता है, रुक जाओ, अब बात सीमा के पार जा रही है। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते। क्या तुम्हें मेरी भूख नजर नहीं आती? राजा ने वापस उस फकीर के हाथों से उस आखिरी फांक को छीन लिया और अपने मुंह में रखा। जैसे ही राजा ने उस फांक को मुंह में रखा, उसने उसे तुरंत थूक दिया, क्योंकि वह कड़वी जहर थी। राजा ने उस फकीर से पूछा, तुम पागल हो? इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं करी? उस फकीर ने कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हैं, उनकी शिकायत, वो भी एक कड़वे फल के लिए, उचित ना थी। वह राजा हमारी जिंदगी है और वह फकीर हम। इस जिंदगी ने हमें हजारों खुशियाँ दी हैं, लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर टिका होता है। हम उन सुखों के लिए तो कभी अहोभाव से नहीं भरे, लेकिन दुखों के लिए हमेशा रोते रहे हैं, और यही कारण है हमारे दुख, चिंता और तनाव का। अगर हमें जीवन में तनाव मुक्त रहना है, तो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो सकारात्मक हैं। जो सकारात्मक चीजें हमारे पास हैं, हमें उनके लिए अहोभाव से भरना होगा। अगर आप अभी ध्यान से देखें, तो अभी भी आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप इस सृष्टि के प्रति अहोभाव से भर सकते हैं। आपके हाथ, पैर, आंख, नाक, पूरा शरीर सही सलामत है। क्या यह छोटी बात है? लेकिन आपको ये सारी सकारात्मक चीजें नहीं दिखेंगी। आपको केवल वह एक दुख दिखेगा जिसे आपने बड़ा बना लिया है, जिसे आपने अपना पूरा जीवन बना लिया है। जीवन में अहोभाव से भरो, उसके लिए जो सकारात्मक चीजें तुम्हारे पास हैं। यही तनाव और चिंता से मुक्ति का सूत्र है।